Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए अगस्त सीरीज की एक्सपायरी का दिन कहां होगी, एक्सपायरी क्या करना है आपको, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी जानकारों का क्या मानना है एक्सपायरी को लेकर, सब कुछ विस्तार से आपको चंद मिनटों में हम बताने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत हर रोज की ही तरह विदेशी बाजार के संकेत से कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं विदेशी बाजार में सबसे पहले एशियाई बाजार को अगर आप देखेंगे हल्की सी गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी में हम फिलहाल कामकाज दिख रहे हैं 16,612 के स्तर पर। वहीं डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी नरमी है, निक्केई सुस्त है। लेकिन अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, लगातार 4 दिनों से तेजी जो है वो अब भी कायम है। एसएनपी, नैस्डैक यहाँ पर अच्छे रिकॉर्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं। डाउ में 40 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड दिखा, तो जहां एशियाई बाजार में सुस्ती के साथ शुरुआत हो रही है, अमेरिकी बाजार लगातार दिन प्रतिदिन अच्छे लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो चलिए कैसे समझना है विदेशी बाजार को और आज विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, एशियाई बाजार हल्की सी नरमी दिखा रहे हैं, क्या कोई चिंता की बात है ये? गुड मॉर्निंग मानसी, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक ठाक संकेत आते हुए दिख रहे हैं। ऑलरेडी बाजार का मूड माहौल तो वैसे काफ़ी अच्छा रहा है। अब जैक्सन होल की मीटिंग शुरू हो रही है, तो शायद उससे पहले थोड़ा कॉशन है। एक बात और, एशिया में थोड़ी देर पहले ही अभी ये डेवलपमेंट हुआ है, साउथ कोरिया के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। तो पहली ऐसी आप कह सकते हैं बड़ी इकोनॉमी या डेवलप्ड इकोनॉमी वाला देश है जहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए दिखे हैं। 0.25% से बढ़ाए रेट्स, तो 0.5% से बढ़कर अब 0.75% इंटरेस्ट रेट्स हो गए हैं साउथ कोरिया में। हालांकि बाजार ने ऑलरेडी इसका अनुमान लगा लिया था, तो ये सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है, बट बड़ी न्यूज इसलिए है क्योंकि पहला ऐसा बड़ा देश या डेवलप्ड इकोनॉमी है जहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं कोरोना के बाद। तो नजर रखिए, कॉस्पी पर हल्की नरमी आपको आती हुई दिख रही है, बट जैसा आप कह रही थी, अमेरिकी बाजारों से लगातार चौथे दिन बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं। चौथे दिन हमने तेजी देखी है। डाउ पर एक बार फिर से बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ, करीब 225 अंकों का। वहां पर हमने देखा कि 40 अंकों की हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि ऊंचाई से थोड़ी मुनाफा वसूली आई, आखिरी घंटे में ऊंचाई से 100 अंक फिसल कर हुआ बंद। पर इसके अलावा S&P 500 और नैस्डैक तेजी की हैट्रिक आपको लगती हुई दिखी है। कल एक और दमदार दिन था यहां पर। साथ ही हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी बढ़त आई है। कल 1.26% से बढ़कर 1.3% थी, अब 1.3% से बढ़कर करीब 1.34-35% तक है। एक महीने की ऊंचाई के आसपास है। जो ये फेड की और बाकी सेंट्रल बैंकर्स की बैठक शुरू हो रही है, उससे पहले बॉन्ड यील्ड में आपने बढ़त देखी है। क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, तो उसका हम इम्पैक्ट बैंक शेयर्स पर भी कल हम देख रहे थे, जहां पर बैंकिंग शेयरों में आपने तेजी आती हुई दिखी है। इसके साथ आईटी शेयरों में भी खरीदारी थी और एनर्जी शेयर्स में लगातार तीसरे दिन आपने एक्शन बनते हुए देखा। जैक्सन होल मीटिंग पर नजर है, कल फेड चेयरमैन बात करेंगे, तो उसके इंपैक्ट पर देखना पड़ेगा किस तरह का एक्शन आता है। इसके अलावा आज साप्ताहिक बेरोजगारी दावे भी आएंगे, 3.5 लाख का अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोप में मिला जुला कारोबार रहा, जैसा हम कल का भी ट्रेंड देख रहे थे। कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन तेजी देखी है और ब्रेंट हमने देखा इंट्राडे में तो $72 के ऊपर भी गया था। फिलहाल उसी के लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अमेरिकी भंडार गिरने और मांग बढ़ने की वजह से कच्चे तेल में हमने तेजी आते हुए देखी है। इसके अलावा सोना $1800 के नीचे है, हल्का सा दबाव, और डॉलर इंडेक्स पर भी थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से मैं बताने के लिए। तो भले एशियाई बाजार में हल्की सी नरमी के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। अमेरिकी बाजार से लगातार हम अच्छे लेवल्स पर अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड देख रहे हैं। एशियाई बाजार भी संभलते हुए दिखने के पूरे अनुमान यहाँ पर लग रहे हैं। फंड एक्शन जान लीजिए, कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। कैश मार्केट में एफआईएस ने 1072 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 3352 करोड़ की खरीदारी की है। तो कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 51 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। वायदा बाजार में बड़ी खरीदारी के आंकड़े 3352 करोड़ के, लेकिन कैश मार्केट में करीब 1072 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से। चलिए, तमाम संकेतों के साथ मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार पर आप कैसे ट्रेड लेंगे, रणनीति क्या बनाई जाए, आज बाजार का सेटअप कैसा दिखेगा, विस्तार से जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार का हर दिन हम देख रहे हैं मजबूत प्रदर्शन है। एशियाई बाजार फिलहाल शुरुआत हल्की सी नरमी के साथ सर है। एफआईएस की वायदा बाजार में अच्छी खरीदारी के आंकड़े हम देख रहे हैं और मंथली एक्सपायरी हमारे लिए कैसे समझे तमाम संकेतों को, और आज फिर पहली रणनीति सर क्या बनाएं?
गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ज्यादातर संकेत तो अच्छे ही हैं, मजबूती वाले ही हैं। अमेरिकी बाजारों में कहीं कोई समस्या नहीं है। इतनी बड़ी बैठक के पहले अमेरिकी बाजार लगातार धीमे धीमे ऊंचाइयां छू रहे हैं। लगातार 4 दिन रिकॉर्ड बनाना अपने आप में बड़ी बात है। हमारे बाजार भी लगभग वैसा ही कर रहे हैं। लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हमारे यहाँ भी बन रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। कल इंट्राडे में निफ्टी और सेंसेक्स ने रिकॉर्ड बनाया। क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी ने फिर से रिकॉर्ड बनाया। तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूती का है। सिर्फ ये है कि वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। और पिछले 3 दिनों से रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दिन के दौरान एक मौका बाजार देता है आपको एंट्री करने के लिए। अब वो मौका अगर आज सुबह सुबह मिले तो भी अच्छी बात है, और अगर सुबह फ्लैट खुलकर बाजार ऊपर बढ़ते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से निचले लेवल का इंतजार करना चाहिए। मेरा ये समझना है कि 16,500 बहुत ही मजबूत सपोर्ट के तौर पर निफ्टी पर अब आता हुआ दिख रहा है। तो 16,500, 16,525 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इनिशियली रेंज आपकी 16,600, 16,700 की रह सकती है, लेकिन 16,600 के नीचे आए तो इस रेंज में आपको अगर मौका मिले दिन के दौरान कभी भी तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर हल्की फुल्की रुकावट 16,700, 16,725 के आसपास है। इसके पार निकलने पर और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी होती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल हल्का सा फिर से कमजोरी के संकेत देता हुआ नजर आया। रेंज बड़ी बैंक निफ्टी के लिए भी वही है, नीचे 35,000, ऊपर 36,000। तो 35,100, 35,300 ये 200 पॉइंट की रेंज तुरंत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी आज। और ऊपर में 35,700, 35,900, 200 पॉइंट की ये रेंज है जहां पर जाकर बैंक निफ्टी रुकता हुआ नजर आएगा। तो इन लेवल पर आपको नजर रखनी है, और इस ट्रेडिंग रेंज की जिस तरफ पहले बाजार पहुंचे उसके विपरीत एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर आपको ट्रेड करना है। गिरावट मिले पहले खरीदारी कीजिए, उछाल मिले पहले प्रॉफिट बुकिंग करके निचले लेवल का इंतजार कीजिए। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली गिरावट पर खरीदारी के मौके यहाँ पर आपको ढूंढने हैं, उछाल मिले तो आपको वहां पर भी उन लेवल्स के हिसाब से रिएक्ट करना है। तो स्ट्रैटेजी 16,500 से 16,525 निफ्टी के लिए इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें। और विदेशी बाजार से जो संकेत आ रहे हैं उसका एक सपोर्ट जरूर दिखेगा। 16,700 से 16,725 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। 35,100 से 35,300 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट होंगे। 35,700 से 35,900 का दायरा, इसे आप बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई रणनीति की। आज स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे और दिन की शुरुआत भारतीय बाजार के लिए कैसे दिखेगी, लेकिन साथ ही खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर आज एक्शन कहां पर दिखेगा और ट्रिगर्स कौन से हैं? वरुण से शायद संपर्क हम नहीं कर पा रहे हैं। वरुण से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको आज के लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो बता देते हैं। 3 ट्रेडिंग कॉल्स हैं, तीनों की 3 खरीदारी की है। शुरुआत मैं कर रही हूं चॉइस ब्रोकिंग से। एबी कैपिटल, यहां पर खरीदारी की राय चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आती हुई दिख रही है। एबी कैपिटल में अगर आप खरीदारी कर चलते हैं, कल करीब 5% की तेजी स्टॉक ने दिखाई। 116 के लक्ष्य को मानकर चले। 102 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। सेंट्रम ब्रोकिंग अदानी पोर्ट पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। अदानी पोर्ट में भी कल हमने न्यूज बेस और अच्छा एक्शन भी देखा है, और आज के सत्र में अगर खरीदारी करते हैं आप 745 के टारगेट्स को मानकर चलें। 705 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 4% की बढ़त के साथ 721 तक के लेवल्स पर यह जाता हुआ दिखा। सेंट्रम ब्रोकिंग की ही राय बीईएल पर है। बीईएल पर अगर खरीदारी करके आप चल रहे हैं, कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त करीब देखने को मिली, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी तेजी के बीच ही बीईएल ने कामकाज कर दिखाया। 185 के टारगेट्स को आज के लिए आप मानकर चले। 177 का स्टॉप लॉस लगाए, खरीदारी का मन यहाँ पर। तो बीईएल, अदानी पोर्ट्स और एबी कैपिटल 3 स्टॉक्स ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से इंट्राडे पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। चलिए, वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स आज के लिए कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं। आज एक नतीजे आने वाले हैं मैक्डोनाल्ड्स होल्डिंग के, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा एफएल इंडिया शेयर विभाजन पे बोर्ड की बैठक है, तो यहाँ नजर होनी चाहिए। और अडानी ग्रीन एनर्जी पूंजी जुटाने पे बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ Q4 के कंपनी के नतीजे आए हैं, और रेवेन्यूज बढ़े हैं 24%, लेकिन मार्जिन घटा है। मुनाफा 29% घटा है। मार्जिन 17.4% से घटकर 9.6% पे आए हैं, तो थोड़े कमजोर नतीजे है। वैबको ओएफएस आज
OFS जो है वो रिटेल निवेशकों के लिए चलेगा। नॉन रिटेल का जो हिस्सा है 2.33 गुना जो है वो बढ़ा है, फ्लोर प्राइस 6,900 रुपये का है। बैंक ऑफ इंडिया 3,000 करोड़ रुपए के QIP खोलने की बोर्ड ने मंजूरी मिली है। फ्लोर प्राइस जो 66.19 पैसे का है, 1.9% प्रीमियम पे है। इश्यू प्राइस के निर्णय के लिए बोर्ड 30 अगस्त को जो है वो बैठक करेगा। भारतीय एयरटेल 29 अगस्त को फंड जुटाने पे कंपनी जो है विचार करने वाली है। इक्विटी और कर्ज के जरिए जो है यानी कि डेट के जरिए कंपनी जो है वो फंड जुटाएगी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनफैक्ट उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि कैरल फुर्टाडो जो है उन्होंने बैंक का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो है उनको नियुक्त किया गया है। 30 सितंबर 2021 के बाद अंतरिम सीईओ का पद जो है वो ये संभालने वाली है। नितिन चुग के जो रेजिग्नेशन के बाद इस तरह का फैसला जो है वो लिया गया है और फिलहाल कैरल फुर्टाडो जो है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस सर्विसेज के सीईओ पद से इस्तीफा दे रही है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का जो नियुक्त किया गया है उसके चलते, तो इसके चलते आपको इस काउंटर पर नजर रखनी है। साथ ही साथ बोर्ड ने बेनावेर अनंतरामिया प्रभाकर को पार्ट टाइम चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया है। इसके मैं बोलूँ कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस दोनों पे आपकी नजर होनी चाहिए। टेम्पला समर यहाँ पे 24 अगस्त को SBI म्यूचुअल फंड ने कंपनी में 3.36% हिस्सेदारी जो है यानी कि 50 लाख शेयर जो है खरीदा है। हिस्सेदारी जो है 4.895% से बढ़ के करीब 5.25% हुई है और मिरई एसेट म्यूचुअल फंड ने भी 1.87% स्टेक जो है इस कंपनी में खरीदा है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग पर आपने देखा शिपिंग काउंटर काफी तेजी थी। यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल ने 23 अगस्त को 0.49% हिस्सा जो है वो खरीदा है। हिंद रेक्टिफायर्स यहाँ पे कैसीना पार्टनर्स LP ने करीब 98,612 शेयर जो है वो 182 के भाव पे खरीदे हैं और सुदर्शन केमिकल्स ने प्रमोटर से 1.42% हिस्सा जो है वो बेच दिया। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो कई सारी खबरें हैं जिस पर आज आपको नजर रखनी है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी देखने को मिलेंगे और ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी का असर भी देखने को बाजार में मिलेगा। ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के VP रिसर्च हिमांशु गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर इंडेक्स पर। कल के ट्रेडिंग सेशन में जैसे हमने ट्रेड देखा है भारतीय बाजार पर, उसी को देखते हुए और साथ ही मंथली एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए आज कैसा लग रहा है मार्केट का आउटलुक? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मुझे लगता है कि बाजारों में आज के सेशन में पॉजिटिव नोट पर ही हमारे बाजार में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। 16,600 एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा बेस है जो मुझे लगता है कि बुल्स कोशिश करेंगे कि उस लेवल्स को होल्ड रखें। लेकिन अपसाइड में 16,700 के आसपास हमने कल एक अच्छी कॉल राइटिंग भी होते हुए देखी थी। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल 16,600 16,700 ये 100 पॉइंट की रेंज के बीच में आज की एक्सपायरी होते हुए नजर आ सकती है। जो मेरा व्यू रहेगा, मेरा आउटलुक रहेगा, वो ये रहेगा कि लोअर एंड पर इस रेंज के 16,600 16,580 एक अच्छी एंट्री का लेवल है जहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है 16,540 के स्टॉप लॉस के साथ, और 16,700 720 पर आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कि 35,500 एक कंफर्टेबल अब बेस की तरह बनता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि उसके आसपास जो भी कोई ड्यूरिंग द डे अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी करें। 35,400 35,350 इस जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में 35,850 35,900 के आसपास के आज इंट्राडे रिबाउंड देखने को मिल सकता है। मानसी जी, इम्पोर्टेंट ये है कि फेड का जो जैक्सन होल की मीटिंग है उसका आउटकम यहाँ पर कल आएगा। तो मुझे लगता है कि आज की एक्सपायरी इस दायरे में होती हुई नजर आ सकती है और उसके बाद बाजार वहां से अगले क्यूज लेगा। हैविंग सेड दैट, इंफ्रा, IT ये और ऑयल एंड गैस, मुझे लगता है ये 3 सेक्टर्स है जहां पर स्पेसिफिकली तेजी का ध्यान बनाया जा सकता है। और आज के लिए अगर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की बात की जाए तो मुझे लगता है ट्रेंट एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कल एक अच्छा मुझे लगता है कि ब्रेकआउट इनिशिएट हुआ है जो कि आज कंटिन्यू आज एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर 945 950 के टारगेट के लिए ट्रेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। 910 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जी मानसी।
बिल्कुल हिमांशु जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन और साथ ही बाजार पर आपका नजरिया बताने के लिए, ट्रेंड पर खरीदारी की राय। और जैसे हिमांशु जी ने बिल्कुल सही कहा, ग्लोबल इम्पैक्ट भी है, जैक्सन होल मीटिंग, उसके आउटकम और फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल की स्पीच पर आज और कल फोकस रहेगा और इसी के चलते मार्केट पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख भी सकता है, इस पर नजर होनी चाहिए। कमोडिटी मार्केट्स पर अपडेट के लिए हमने अनुज गुप्ता से बात की और उनके रिकमेंडेशन अब आपके सामने हम रख रहे हैं। IIFL सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता की राय, गोल्ड पर यहां खरीदारी की है, 47,400 के टारगेट्स को मानकर चले, 46,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट घरेलू बाजार में बिकवाली की रणनीति अपनाएं, 4,950 के लक्ष्य को मानकर चले, 5,140 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं USD INR पेयर पर खरीदारी की राय है, 7450 के टारगेट्स को लेकर 74 का एक स्टॉप लॉस आप लगाएं। तो क्रूड में करनी है बिकवाली, गोल्ड में करनी है खरीदारी, USD INR पेयर यानी करेंसी में भी खरीदारी की राय अनुज गुप्ता की तरफ से। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यही समेट रहे हैं।